एज पर वास्तुशास्त्र में अगर कोई भवन जैसे बना होता है या कोई ऑफिस या कोई बिल्डिंग या व्हाटएवर कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन होती है, उससे हम जो है परितत्ता कैसे हम निकालें। परितत्ता क्या होती है, परितत्ता का इफ़ेक्ट कैसे आता है, परितत्ता कहाँ से चली और परितत्ता क्या होती है। अब इसको समझें तो वो मान के चलिए ये तो अपना सब्जेक्ट है नहीं, ये व्याकरण में से ये शब्द कहाँ से आया, कैसे आया और इसमें ये पंडित जी कितना समझते हैं, वो वाली बात है। आप मान के चलिए कि जो ये शब्द है परितत्ता एक ऐसा शब्द है जो ये अपने कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं, इन कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में जो है कोई फॉरम में जो एक फॉरम लगता है, उसको ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो वहाँ पे वो अटैच होता है। और इस फॉर्म के लगने से अब उस व्यक्ति को जो है कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम्स के जो मार्क्स होते हैं उनमें जो है छूट मिल जाती है। और कई जो कंपटीशन के एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, उनको जो है ये जो होता है ये उनको जो है वहाँ कहीं कुछ काम आता है। और अब इसको शायद पुरुष लेते हैं, महिला लेते हैं, नो डाउट अगर एक जना अगर परितत्ता लेगा तो दूसरा वाला को भी वही वैसा ही कोई कार्ड मिलेगा, ऐसा कोई सिस्टम होता है। अच्छा, ये परितत्ता वाला जो सिस्टम है वो कैसे आता है। परितत्ता जो है वो आप अगर समझें तो जब आप ये मान के चलिए कि जैसे कोई व्यक्ति जब सेपरेशन की तरफ जाता है, अलग रहता है, ज़्यादा तनाव में जाता है, डिप्रेशन में जाता है और अपनी जो चीज़ होती है वो शेयर नहीं करता है। अब यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है कि उसमें जो है एक जो चीज़ें हैं वो शेयर की जाती हैं, आगे जो है बताई जाती हैं, कई चीज़ें इस पे जो सुनी जाती हैं। बेसिकली ये चीज़ें आती कैसे हैं कि कई बार हम यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें हम जो है सर्च करना चालू कर देते हैं कि थोड़ी देर के बाद में हम वैसा ही जो है हम बिहेव करते हैं। माई मीन टू से इफ़ यू वॉच मी इन नाइट, अगर आप मेरे वास्तु जो कंसल्टेंट जो पंकज शर्मा है, इसकी अगर वीडियोस अगर आप रात को सुनेंगे तो सुबह आप नो डाउट जो है एक कंसल्टेंट की तरह आप बिहेव करेंगे। ये कैसे होता है कि व्यक्ति जब जिस चीज़ को सुनता है, जहाँ से श्रवण करता है या देखता करता है, तो वही उस चीज़ उसको जो है आगे बिहेव करने में आगे बढ़ाती है। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट पे जब आप मुझे सुनते हैं, देखते हैं, तो नो डाउट आपकी एक बार इच्छा होती है कि हम भी पंडित जी की तरह ऐसे करें, ऐसे करके हमारा वास्तु दोष हम दूर करें। आई मीन टू से व्यक्ति को आप एक चीज़ देखिए, समझिए, एक तो क्या होता है, देखिए माँ बोलता, एक तो ये लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। व्यक्ति को एक लैंग्वेज में रहना चाहिए। एक लैंग्वेज का मतलब ये, चाहे वो बाहर की अब्रॉड वाली लैंग्वेज सीखे, चाहे वो फ्रेंच सीखे या अमेरिकन सीखे या कोई भी, जैसे ये जो एग्ज़ाम्स में ये शॉर्ट हैंड होती है वो भी उसमें काम आती है कि व्यक्ति को शॉर्ट हैंड राइटिंग सीखता है, किसी बड़े के पास जाकर उसको लिख के जो आगे बढ़ता है। तो माई मीन टू से अब जैसे किसी को मान लीजिए परितत्ता का फॉर्म का मालूम नहीं है, वो उसे फिल कर देता है। और होता ये है कि ये सब चीज़ें जो हैं, हाँ, इसमें जो आई कम टू द पॉइंट, ऐसे नहीं कि पंडित जी ऐसी जो चीज़ थी उसका आपने जवाब जो है इसमें रखा नहीं। माई मीन टू से आप ये मान के चलिए उस साइड का साउथ ईस्ट कॉर्नर खराब है, आप देख लीजिए। साउथ ईस्ट कॉर्नर को एज पॉसिबल वो अपना ठीक रखे। अब जो बेसिक जो मैं बता रहा हूँ वो साफ़ सफाई है, वहाँ पे ज़्यादा वो स्टोरेज ना रखे। देसी मारवाड़ी भाषा में मैं इसको समझा देता हूँ। साउथ ईस्ट बेसिकली फायर जोन होता है, ज़्यादा स्टोरेज वहाँ रखना नहीं चाहिए। स्टोरेज का मतलब जैसे अपन ये खाने में बटर
ये ब्रेड, चीज़, जो ये मैगी, ये जो नाम आते हैं, इनका स्टोरेज ज़्यादा वो अपने उसमें ना रखे। आप समझिए, मैं भी अगर घुमा के कोई चीज़ कह रहा हूँ तो समझने की कोशिश करिए। एक्चुअल में वो जो स्टोरेज होता है, वो जब व्यक्ति रखता है और उसके दिमाग में कोई विचार जब गलत आता है तो वो फूड तो इनटेक करता है, वो अपनी स्ट्राइक पे जो वो लगा रहता है। अच्छा, नो डाउट सेकंड ऑप्शन आता है उसका नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है बेसिकली वही जो है ये परितत्ता, ये जो है इस परितत्ता पे जाता है। बेसिकली होता क्या है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये तलाक, डाइवोर्स, सेपरेशन ये बने किसी फ़ायदे के लिए ही है। ऐसा होता नहीं है कि इसके नुकसान ज़्यादा हैं, इसके फ़ायदे जो हैं वो कम नहीं बल्कि ज़्यादा हैं। बेसिकली होता क्या है कि कोई चीज़ अगर बनी है तो उसका कोई ना कोई कारण है, वजूद है। दो व्यक्तियों के आपस में विचार नहीं मिल पाते। AK-47 बहुत फास्ट हो गई, फाइटर जो पायलट है वो भी हार गया। आप मान के चलिए, जहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा होता है वहाँ ऐसी बातें होती हैं। कई बार ये जो है छोटी छोटी चीज़ों में भी होता है। कई बार तो जो ये डाइवोर्स और तलाक है, ये शादी के महीने 2 महीने में हो जाता है। कई बार ये लव शव के मामले होते हैं। फीमेल्स जो होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो अपनी पुरानी चीज़ भूल नहीं पाती और दूसरे के घर में जाती हैं और नमो नमः स्वामीनारायण वहाँ हो जाता है। तलाक का दर्द क्या होता है, तलाक की तकलीफ़ क्या होती है, वो तो वही जानते हैं जिन पे ये बीतती है। आप मान के चलिए, इंडियन मैरिजेस जो ये होती हैं, इन इंडियन मैरिजेस में एक सिंपल जो पिता होता है वो कम से कम भी कितना उस पर खर्चा करता है। गली के बाहर टेंट बाम्बू लगाता है, मगर वो जो उसकी बेटी जब मानती नहीं है तो आप ये मान के चलिए, वास्तुशास्त्र तो खैर क्या करेगा, अदरवाइज़ उस बाप की जो रेपुटेशन होती है वो 7 जन्म तक ख़राब हो जाती है। और होता क्या है कि कई बार अच्छा भी होता है। अच्छा इसलिए होता है कि पिता ने जहाँ पुत्री दी है वहाँ का मामला ख़राब होता है, वो व्यक्ति कैसे भी समझना चाहता नहीं है। और होता ये है कि लाइफ में एक चीज़ होती है कि व्यक्ति अगर अपने पाँव पे खड़ा है मान लीजिए, तो उस वक्त जो ये परितत्वता जो है ये काम आती है। व्यक्ति ये फॉर्म कहीं लगाता है और जो है सरकार में जो है उच्च पद पाता है। अच्छा, होता ये है कि इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, ये मेरे टॉपिक से हटके बात है। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल, आप ये मान के चलिए मैं मेरा चैनल खुद ही ब्लॉक कर दूँ अगर मेरी ये चीज़ अगर इसमें गलत हो जाए। अगर आप फॉल्स जिसे कहते हैं फॉल्स, अगर आप गलत डॉक्यूमेंट किसी कंपनी में लगाते हैं, भाई गवर्नमेंट का तो मुझे आइडिया नहीं है, बट प्राइवेट सेक्टर में अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं, आप मान के चलिए ये एक लॉ है, एक कानून है, इसे अपने आप रिमाइंडर में रखिए। जैसे मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, मैंने 12th बड़ी मुश्किल से करी, सेकेंड ईयर मैंने करी, फिर मैं प्राइवेट सेक्टर में इंटीरियर डिज़ाइनिंग में चला गया। मैंने सेंट एंजलस बॉम्बे से ऑटोकैड 2D करा, बट मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ क्योंकि मैं सेकेंड ईयर तक आके रह गया। तो जहाँ जहाँ भी मैंने इंटरव्यू के लिए देखा तो वहाँ पे ग्रेजुएट मैंने नहीं लिखा। आप मान के चलिए अगर मैं ग्रेजुएट लिखता हूँ और किसी प्राइवेट फर्म में अगर मैं लगाता हूँ, प्राइवेट फर्म में क्या होता है, हर चीज़ की छूट होती है, छोटी छोटी नौकरियाँ होती हैं उसमें, बट वो एक लॉ के खिलाफ है। अगर आप सिंपल पेपर पे अगर अपना CV बनाते हैं और उसमें आप ग्रेजुएट लिख के देते हैं, नौकरी पाते हैं, जब आप पकड़े जाते हैं, आप मान के चलिए कि आप क्रिमिनल से बड़े क्रिमिनल हैं, भाई वो आपको छोड़ देंगे, मगर आप जो है जो नुकसान करते हैं वो दूसरे का बहुत ज़्यादा करते हैं। उसी प्रकार से जो ये परितत्ता है, जो डाइवोर्स के जो ये फॉर्म वगैरह लगाते हैं, ये आप अपने आप से जो है, आप बहुत से रास्ते हैं, बहुत से तरीके हैं, बट कानून है अपनी जगह है। आजकल तो यूट्यूब पे कई बार ये कोर्ट हैं, कचहरी हैं, इनके मामले जो है लाइव दिखाए जाते हैं। कई जो जजेस हैं, कई जजेस आप मान के चलिए फीमेल्स जो होती हैं, महिलाएं होती हैं, इनका जो है माइंड जो होते हैं वो वॉश करते हैं, उन्हें दिखाते हैं, चीज़ समझाते हैं क्या सही है क्या गलत। आई कम टू द पॉइंट, आप मेरी बात को समझिए। AK-47 चलाने का मतलब वास्तु दोष को दूर करना है। किसी महिला ने अगर मुझे सब्सक्राइब किया है तो वो अपना साउथ ईस्ट कॉर्नर ठीक रखे, और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तो खैर आजकल ये दिया बत्ती मोमबत्ती सब जगह होता है, ठीक हो जाता है। और एक जो चीज़ है, TV सीरियल्स जो है वो कम से कम देखने चाहिए। भाई ये आपको आगे बढ़ने देंगे नहीं, आपकी मेमोरी डाउन हो जाएगी। TV सीरियल्स देखने वाले बच्चे के मार्क्स जो है वो कम आते हैं। और हाँ, अगर वो TV सीरियल देखते हैं तो इसका प्लस पॉइंट ये है
कि वो महिला फिर आगे बढ़े, पुरानी चीज़ को भूल जाए, वो पुरानी बातें हो गई और वो आगे बढ़े। माई मीन टू से वो ये ध्यान रखे कि ये घर घर की कहानी है। आप गली के नुक्कड़ में 4 अगर मकान छोड़ेंगे तो एक आपको जो है डाइवोर्स आजकल तैयार मिलेगा। लोगों ने भारतीय संस्कृति को जो है पाश्चात्य संस्कृति के आगे जो है बिल्कुल ऐसे डाल दिया कि जैसे आप मान के चलिए आज जो ये पुलिस प्रशासन है या लॉयर वगैरह हैं, ये लोग भी इनको बुलाकर चाय पिलाकर अपने पास से कुछ कैश देके वहाँ से रवाना कर देते हैं। बेसिकली होता क्या है, ये आता कैसे है? ये एग्रेशन से आता है। विचारों में 2 जनों के विचार मिल नहीं पाते, सिंपल सी बात। एक महिला है, एक पुरुष है, दोनों के विचार मिल नहीं पाते, दोनों मानते नहीं हैं और जो है नुकसान जो होता है वो समाज को जो है वो भुगतना होता है। थैंक्स, इसमें इतना ही। और हाँ, जब मैंने मेरी 12th पास करी तो जो बहुत सीनियर आदमी था, बहुत माना, बहुत वो बड़ा आदमी था, तो उस डॉक्टर ने मुझे जो है 12th में जो है सब्जेक्ट समाजशास्त्र दिलवाया और समाजशास्त्र में से ही मैंने 12वीं पास करी थी। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मेरे पास जो है सोशोलॉजी रही। सोशोलॉजी में मैंने समाज के बारे में काफ़ी चीज़ पढ़ी। तो इसमें इतना ही है। और समाज में होता क्या देखिए, मैं इसको ये नहीं कि मेरा कोई वॉच टाइम बढ़े या मेरा कोई सब्सक्राइबर बढ़े, वो बढ़े, कोई भी महिला समझे, भाई समझने वाली बात है। भाग्य से पहले किसी को कुछ मिलता नहीं, तकदीर में जो लिखा होता है वो होता है। आप नेक्स्ट जो मूवमेंट है, अगला पल है, उसको आप उसका इंतज़ार करें। हो सकता है जो मंजिल थी वो तभी थी और हम जो उस टाइम चूक गए। एक पुरानी कहावत है, कोई आदमी खेत बाता है, 1 बार बाता है, 2 बार बाता है, तीसरी बार बाता है, ख़राब हो जाता है, फिर भी वो आस रखता है चौथी बार जो उसकी फसल है वो लहराएगी। बेसिकली हायर स्टडीज़ में होता है यही है कि व्यक्ति जो है सपने संजोता है और वो हार मान जाता है और हार का ठीकरा है वो दूसरे में फोड़ता है। इसमें इतना ही, ये शॉर्ट वीडियो है, इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। माई मीन टू से कोई भी महिला अगर पंकज भैया को सुने तो इस बात का ध्यान रखें कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर चीज़ ना रखें। स्टोर में फ्रिज भी आ गया भाई, आप ठंडी चीज़ें लेंगे फ्रिज में, आप एक साथ स्टोर करके सामान भरेंगे तो वो आपकी सेहत को भी ख़राब रखेगा। आप गर्म, मतलब माई मीन टू से जब बॉडी में लिक्विड गर्म ज़्यादा होगा तो आपकी बॉडी में जो सर्कुलेशन है वो फास्ट होगा। लिक्विड का मतलब ये है कि जैसे आप ये मान के चलिए, डाइवोर्स का जो मेन कारण होता है वो होता है अल्कोहल। अल्कोहल एक ऐसी चीज़ है, खैर इसको छोटे बच्चे सुनते हैं, बड़े सुनते हैं 60 ईयर्स, बट ठीक है, चलता है। आजकल के बच्चे भी समझदार हैं। अल्कोहल जब हम टेक करते हैं, मान के चलिए, तो अल्कोहल टेक करने के बाद हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन हमारा इतना फास्ट हो जाता है कि फिर हमें फूड चाहिए होता है। फूड का मतलब हमें ड्राई फ्रूट्स चाहिए, हमें फ्रूट मतलब ये खाना चाहिए, वो चाहिए, मतलब आटा लाने के तो पैसे नहीं हो फिर भी हमको पनीर चाहिए। तो आदमी एक मैड पर्सन की तरह बिहेव करता है और वो फूड खाता है। जब तक फूड मिलता है तब तक तो उसकी तबीयत सही चलती है। फिर जैसे जैसे फूड कम होता है, अल्कोहल ज़्यादा होता है, बॉडी क्या है नमो नम हो जाती है। और ये जो मामले आते हैं तलाक के, जो ये परितत्ता हैं, अब मान के चलिए अगर कोई पुरुष कमाए तो महिला को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़े। मगर होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति, किसी पुरुष की ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसकी जो महिला है, जो उसकी पत्नी है, उसे काम करना होता है और उसे जब आगे बढ़ना होता है। कई बार मामला इतना ख़राब हो जाता है। फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट देखी थी कि किसी महिला के साथ बहुत ख़राब हुआ तो उससे पहले तो ये तलाक हो जाता तो बढ़िया होता। इसमें इतना, इसको ज़्यादा लंबा ना खींचें। अच्छा, एक वास्तुशास्त्र में ऐसा कोई पहले से फिक्स नहीं है कि हम पहले से कोट करें। होता यह है कि ज़्यादा महिला जो है वो अपनी, जो उसके जैसे माता पिता हैं, थोड़ा अपने आप में सेल्फ रहे, डिसीज़न खुद ले। और हाँ, मैं मीटू से भाई मेरा जो अनुभव है ना, मेरा अनुभव इसमें ऐसा है कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं हो उसको फिर, अब ठीक है, अब कैसा क्या भाई, वास्तु के हिसाब से तो मैंने 2 चीज़ बता दी। और इसमें ये है कि एक मटके का जो घड़ा होता है ना, मैं मीटू से प्यास उससे भी बुझती है। और ज़रूरी नहीं है कि कोई महिला संघर्ष करे, ज़्यादा आगे बढ़े और जो बड़े बड़े हम ये ऐड देखते हैं वो वाले फ्रिज जो है वो लेके आए। ज़रूरी नहीं है कि हम जो है ये जूसेस, जो फ्रूट जूस हैं वो हम लें। अगर हम सिंपल पपीता, दूध, छाछ, दलिया लें, उससे भी हम आगे बढ़ सकते हैं। और हाँ, एक बात आप ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग आगे बढ़े हैं वो परिवार के, समाज के आशीर्वाद से आगे बढ़े। मगर हाँ,
इसमें होता है आई साइडेड टू दैट पर्सन। अगर किसी का अगर ये परितत्ता या डाइवोर्स इनके पेपर से अगर काम होता है तो अब इसमें तो वास्तुशास्त्र ये मान के चलिए क्या बताएं। और अगर थोड़ा समय निकल जाता है, महीने 2 महीने में अगर परितत्ता वाला काम हो जाता है तो ठीक है, डाइवोर्स होता है। अदरवाइज समय जब बीत जाता है ना, 1 बरस बहुत होता है। आप मान के चलिए कि कई बार तो हम हमारे पिताजी को ही नहीं भूल पाते, और कई बार हम जो है हमारे दादा दादी को नहीं भूल पाते। तो किसी व्यक्ति के साथ अगर विवाह हो जाए, महीने 2 महीने 6 महीने भी रह जाए, तो उसमें यह है कि फिर आप ये मान के चलिए कि समाज में कोई ना कोई ऐसा लंका का विभीषण है, आप मान के चलिए, जो कुंडली मार के बीच में बैठा होता है और वो उस काम को, भाई समाज क्या है, समाज का काम है मजाक बनाना, चुटकी लेना, चुटकीली बातें करना। मेरे दफ्तर में मैं देखता हूँ तो आप मान के चलिए इसमें खुद की समझ। अच्छा एक बात बताऊँ आपको, महिला अपने आप में एक बहुत बड़ी मनोचिकित्सक होती है, उसका तो डिप्रेशन में जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और वो तुरंत भांप लेती है क्या सही है क्या गलत है, कौन अपना है कौन पराया। तो महिला को तो ये इनको तो, मेरे को तो ये नाम भी नहीं आता है। अब मैं बताऊँ आपको, मैं खैर ये सुने नई नई चीज़ें हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। बट आपको मैं बताऊँ ये यूएस वगैरह में ज़्यादा होता है, डेवलप कंट्रीज़ में होता है। बेसिकली होता क्या है, ज़्यादा लंबा खींच गए पर मैं से क्या होता क्या, देखिए शादी से पहले जब लोग बाग आपस में साथ रहते हैं, जैसे ये जो आजकल चलता है, तो वो लोग क्या है कि समय से पहले बहुत सी चीज़ देख लेते हैं। कोई महिला जब ये इस पे आती है परित्यक्ता पे, डाइवोर्स पे, तो वो टाइम से पहले टाइम को देखती है, कल क्या होगा ये पता नहीं, पर जो सामने उसे फेस करती नहीं है, उससे उसके जो अपने ही हैं वो सही गलत बताते हैं, पर उसको जो है समझ में आती नहीं है। मैंने मेरी ज़िंदगी में एक जो चीज़ है वो बहुत पास से देखी है, वो है गरीबी, पॉवर्टी। जब गरीबी आती है, मेरा एक शॉट है उस पर मैंने के लिया है, मतलब उसको जो है लोगों ने काफ़ी लाइक किया है। उस शॉट में मैंने कहा है कि जब गरीबी आती है तो मोहब्बत बालकोनी से कूद जाती है, आप मान के चलिए। अच्छा ये सब जो चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई महिला डाइवोर्स लेती है, वो दूसरे के प्रेम जाल में रहती है, तो मैं आपको बताऊँ, कोई किसी महिला को न तो सिखाता है, न घुमाता है, न किसी भी महिला को कोई भी नहीं सिखाता, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी नहीं सिखाते, बल्कि माता पिता तो उसके पति के धर्म के माँ बाप होते हैं, समझिए। कोई सास ससुर नहीं सिखाता, कोई जो रिश्ते होते हैं ननद देवर, कोई मोहल्ले वाला, यहाँ तक कि जैसे हम जैसे लोग हैं जो पंडित लोग हैं या वास्तु वाले, हम भी नहीं सिखाते। ये पता नहीं एक फ़ीमेल के दिमाग में बहुत पहले से सेट होता है, जब वो किसी घर में जब प्रवेश करती है तो न जाने वो अपने आप को क्या समझती है, ऐसा होता है कुछ भी नहीं। आप हंसिए बोलिए, और जो ये टीकी बिंदी झुमका पायल छमाछम जो है उसमें आप आगे जाइए, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। यू शुड नॉट, खैर इसको इंग्लिश में नहीं बोलना चाहिए भाई, पाश्चात्य जो संस्कृति है, जो वेस्टर्न कल्चर है, उसके ड्रेसेस कम से कम आप थोड़ा उसमें कम पहने भाई। वेस्टर्न जो कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर का जो पहनावा है, फिर आप वैसा ही जो है आप उसमें जो है बिहेव करेंगी। इसमें इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट सुनने के बाद आप ऐसा कार्य जो है ना करें।